पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आपका धर्म बुक में। सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस बार 2 नवरात्र एक ही दिन पर हैं। इस बार की विशेषता यह है कि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। चैत्र नवरात्र के साथ ही सिद्धार्थी नव संवत्सर 2082 भी शुरू हो रहा है। इस संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं और इस बार नवरात्र पर देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है और यह एक शुभ संकेत है। इससे देश के लिए पूरे साल भर शुभ फलदायक परिस्थितियां बनती रहेंगी। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि धर्म बुक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। इस बार नवरात्र 8 ही दिन के हैं। तृतीया तिथि का अक्षय होने के कारण दूसरा तीसरा नवरात्र एक ही दिन है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। आप जानते हैं कि माँ दुर्गा के सभी 9 रूप अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा और देवी अदृश्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जो इस सृष्टि को बनाए रखती है। इस सृष्टि को नव दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। देवी का पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्र घंटा और चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माता का 5वां रूप स्कंद माता है, जबकि छठा रूप कात्यायनी और 7वां कालरात्रि है। माता का 8वां रूप महागौरी और 9वां रूप सिद्धिदात्री है। देवी आगमन को लेकर कि वे किस वाहन पर आएंगी, इसको लेकर धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक होता है। यह विपक्षी दलों के लिए या विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता के जो पक्ष होता है, सत्ता पक्ष, उसके लिए प्रतिकूल स्थितियां बनाता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठकर आती हैं। यह अशुभता का प्रतीक होता है। इसमें महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव, दंगे तथा जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होने की आशंका रहती है। इसी तरह बुधवार के दिन नवरात्र की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। देवी का नाव पर आगमन एक प्रकार से शुभ होता है। इसमें भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी तरह देवी की विदाई के दिन को लेकर भी धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। माता की विदाई यदि दशमी को होती है और उस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती हैं। इसका प्रभाव राष्ट्र पर अशुभ होता है। यह रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। शनिवार या मंगल के दिन दशमी होने पर देवी दुर्गा की सवारी मुर्गा होता है। इसके अशुभ फल होते हैं। इसमें दुख और कष्ट बढ़ने की आशंका रहती है। इसी प्रकार यदि विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। बृहस्पति के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होती है। यह भी शुभ फलदायक होता है और इससे देश में चारों तरफ सुख शांति और संपन्नता होती है। साल भर में वैसे 4 बार नवरात्र आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का काफ़ी महत्व होता है। नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा की खास कृपा होती है, यह मान्यता है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू 29 मार्च को 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा।
उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होंगे। घट स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट रहेगी। अगर मुहूर्त में कलश स्थापना न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट यानी घड़े को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्र की तिथियां इस तरह हैं। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री 30 मार्च, द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीया माँ चंद्रघंटा 31 मार्च, चतुर्थी माँ कुष्मांडा 1 अप्रैल, पंचमी माँ स्कंद माता 2 अप्रैल, षष्ठी माँ कात्यायनी 3 अप्रैल, सप्तमी माँ कालरात्रि 4 अप्रैल, अष्टमी माँ महागौरी 5 अप्रैल और नवमी माँ सिद्धिदात्री 6 अप्रैल को है। यानी माताओं के इन स्वरूप की पूजा इन तिथियों को होंगी। एक बार फिर आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ भगवती आप सभी पर कृपा करे, भारत राष्ट्र पर भी करे, इस पूरे विश्व पर भी करे, इस ब्रह्मांड पर भी करे। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक राम राम।